बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में कुछ रूल्स फिर भी ऐसे थे जो रह चुके थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए इसको हम नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए लेक्चर नंबर 4 के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उन बाकी रूल्स को पढ़ाऊँगा। तो ये क्या थे, रूल नंबर 6 तक हम लोगों ने पढ़ाए थे। ये रूल्स सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट के बहुत ही अहम है, ये सारे के सारे रूल्स। इसलिए ये इनमें से हर एक को भी मिस मत करना, हर एक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 7 से। रूल नंबर 7 है कलेक्टिव नाउन के मुतल्लिक। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन क्या करता है, कलेक्शन को ज़ाहिर करता है किसी ग्रुप ऑफ ऐसे नाउन को जो कि क्या है, वर्क जो कि इकट्ठे वर्क कर रहे होते हैं और क्या है, एक ग्रुप बनाते हैं ऐसे नाउन को, जो कलेक्शन बनाते हैं ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव नाउन। तो आप सवाल ये फिर स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कलेक्टिव नाउन जो है वो तो कलेक्शन को ज़ाहिर करते हैं किसी ग्रुप को, तो क्या अब इनके बाद जब वर्ब आ जाए, क्या इनके बाद हम वर्ब सिंगुलर लगाए या प्लूरल लगाए, यही सबसे अहम क्वेश्चन है। तो इसलिए हमें इस दो पॉइंट को देखना होगा। पहला पॉइंट यह है कि ग्रुप वर्किंग टुगेदर इज सिंगुलर। इन्हें अगर ऐसा कलेक्टिव नाउन जो कि किसी ऐसे ग्रुप को जाहिर करे, किसी ऐसे ग्रुप को इंडिकेट करे जो कि टुगेदर वर्क इन इकट्ठे काम कर रहे हो, तो वो ग्रुप वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तस्वर होगा, सिंगुलर कंसीडर होगा। लेकिन अगर किसी ऐसे ग्रुप को जाहिर करे, यानी ग्रुप नॉट वर्किंग टुगेदर इज़ प्लूरल, यानी अगर किसी ऐसे ग्रुप को कलेक्टिव नाउन किसी ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर ले जो कि टुगेदर वर्क नहीं कर रहे हो, इन इकट्ठे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस दौरान क्या होगा, वो ग्रुप प्लूरल कंसीडर होगा, वो प्लूरल ही कंसीडर होगा। जैसा कि ये क्या है, द टीम इज़ रेडी फॉर द मैच, द टीम इज़ रेडी फॉर द मैच। तो क्या है, इन मैच के लिए ये टीम बिल्कुल रेडी है। तो टीम जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यही टीम कलेक्टिव नाउन है। तो नाउन है, लेकिन इनके बाद मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया है इज़। वो इसलिए क्योंकि जो जो टीम है ये, इनमें ये बात तो वाज़ेह है कि इनमें 11 या 12 खिलाड़ी होते हैं क्यों, मगर इन सारे का जो ग्रुप है, इन खिलाड़ियों का, इन प्लेयर्स का जितना भी ग्रुप है वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं, यानी एक ही खेल खेल रहे होते हैं। तो इसलिए इनके बाद हम इन एज ए टीम एज अ होल नाउन को हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये टुगेदर वर्क कर रहे हैं और इस इनके बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसी तरह द ज्यूरी वाज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो इस दौरान ये क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी, जो एक कलेक्शन गुजारा करते हैं, यानी वो जगह जहाँ पर जज साहिबान जो होते हैं, इनामाती मुकाबला होते हैं, उनको इनाम दिए जाता है, जरी मुकम्मल एक गिरोह होता है। तो उस दौरान ये एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और उसी दौरान ये जोड़ी एक कमेटी एक जोड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने वाज लगाया है, इसलिए हमें देखना यह है कि जो टीम वर्क कर रहे आया वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं या नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। अगर वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं तो वो सिंगुलर कंसीडर होगा, अगर टुगेदर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो प्लूरल कंसीडर होगा। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर वर्क मैंने गलती की है, यहाँ पर वर्क ठीक रहेगा, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड हो रहे हैं इन देयर ओपिनियन में। तो इसलिए यहाँ पर इकट्ठे वर्क नहीं कर रहे, शायद मुझसे यहाँ पर गलती हुई हो, मैं इनको बाद में इंशाल्लाह चेक करूँगा कि यहाँ पर वाकई ये ठीक रहेगा या नहीं। तो इसीलिए कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में ये बात जहन रखनी चाहिए, ये पॉइंट। अच्छा, ये छोटा सा रूल था मगर था इम्पोर्टेंट। अब एक और रूल नंबर 8 की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये भी इंतहाई अहम रूल है।
रूल नंबर 8 है फ्रैक्शन के बारे में। ये रूल फ्रैक्शन के बारे में है। जैसा कि फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हाफ यानी आधा, 2/3, 3/4 यानी 2/3, 3/4, इस तरह। तो ये सारा की तरह वो वर्ड्स है जो कि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्रैक्शन होते हैं। तो फिर लोग यह इन फ्रैक्शन से भी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस में तो फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है, अब हमें क्या करना है, हम इनके कौन कौन सा वर्ब ठीक कर ले, सिंगुलर या प्लूरल। तो इनके लिए ये जनरल फॉर्मेशन जहन में रख लीजिए, ये बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा देगा। ये क्या है, यानी अगर कि सेंटेंस के अंदर कोई फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है और इनके बाद ऑफ यूज़ हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, और इनके बाद ऑफ के बाद यहाँ पर क्या है, नाउन। नाउन के बाद वाज़ेह बात है कहीं आगे जाके वर्ब भी ज़रूर ही होगा, लेकिन यही वर्ब हम यूज़ करेंगे इस नाउन के अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे कि नाउन है क्या। हमें अच्छी तरह पता है इन ये नाउन या तो काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन हुआ, जैसा कि पेन, खेत, चेयर, जो ऐसे नाउन जो कि काउंट किए जा सकते हो, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर ये नाउन काउंटेबल नाउन हुआ तो वाज़ेह बात है, हमें पता है कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर था तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, अगर ये काउंटेबल नाउन प्लूरल था तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर ये काउंटेबल ना था, अनकाउंटेबल नाउन हुआ यहाँ पर, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर आया, जैसा कि वाटर, राइस, लव एट्सेट्रा, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमें तो पता है कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यानी हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो वाज़ेह बात है, अगर ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं तो इनके बाद जब हम वर्ब यहाँ पर क्लिक करेंगे, वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मेशन जहन में बिल्कुल बिठा लीजिए। अब कुछ एग्जांपल करते तक अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस क्या है, सेंटेंस यह है, हाफ ऑफ द होटल्स इज क्लोज टुडे, आर क्लोज टुडे। तो कौन सा ठीक रहेगा, इज ठीक रहेगा या आर ठीक रहेगा। जैसा कि पहले क्या है, हाफ इस्तेमाल हुआ है, हाफ एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ यूज़ हुआ है, ऑफ। इनके बाद आगे जाके होटल यहाँ पर आए। होटल क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन काउंटेबल नाउन मैंने बताया कि दो तरह के हो सकते हैं, प्लूरल भी सिंगुलर भी। लेकिन जैसे ही मैंने इनके साथ ये एस देखा तो मैं फ़ौरन समझिए कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वाज़ेह बात है कि इनके बाद मैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पर ईज गलत होगा, आर ठीक रहेगा, आर। तो इसलिए हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे, तो ये सेंटेंस पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह एक और सेंटेंस देख ले, यहाँ पर क्या है, 1/3 ऑफ द लैंड हैज़ बीन कल्टिवेटेड। तो 1/3 यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड। इसके बाद ऑफ यूज़ हुआ है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंड ये नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लैंड का कोई एस इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ लैंड है, लैंड्स नहीं है। तो इसलिए ये सिंगुलर नाउन है। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, वो है भी सिंगुलर, हैज़ है। अगर हैव होता तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता, मगर ये हैज़ इस्तेमाल हुआ है, हैज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसलिए 1/3 ऑफ द लैंड हैज़ बीन कल्टिवेटेड, यानी इसको काश्त की गई है कि ये ज़मीन। तो ये तय इनके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रोल भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ये भी। आप फ़ौरन आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 क्या कहता है, ये रूल भी इंतहाई अहम है। रूल नंबर 9 ये कहता है, इफ़ ऑफ इज़ यूज्ड several time in a sentence then the subject before the first of will be our subject। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कई मरतबा सेवरल टाइम ऑफ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है तो फिर
इनमें से इस सेंटेंस में चूँकि कई बार ऑफ यूज़ हुआ है, तो जो फर्स्ट ऑफ होगा फर्स्ट नंबर पे, उनसे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस देखिए, ऐसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इज़ इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इज़ इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर अगर देखें, यह है, यहाँ पर भी ऑफ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी ऑफ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी ऑफ इस्तेमाल हुआ है, यानी पहली मुर्तबा, दूसरी मुर्तबा, तीसरी मुर्तबा। रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट ऑफ है पहली मुर्तबा, इनसे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो कास्ट है यही हमारा सब्जेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ना जाए कि यहाँ पर कंट्रीज़ भी है, ये तो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, गुड्स भी है, हम किस के अकॉर्डिंग लगाया है वर्ब। लेकिन रूल ये कहता है कि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ के अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए मैं यहाँ पर आर गलत होगा, ईज़ ठीक रहेगा। ईज़ क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हाँ, इसके अकॉर्डिंग ये ठीक रहेगा। ये क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द कंट्री इज़ इंक्रीजिंग, यानी जितने भी ममालिक है, जितने भी कंट्रीज़ है, इनके जो सामान, जो गुड्स का जो पैदावार है, उनका कीमत बढ़ रहा है। तो ये था एक छोटा सा रूल। अब एक और छोटा सा रूल है, रूल नंबर 10। ये है ए नंबर दी नंबर के बारे में, यानी ये वर्ड आप लोगों ने देखे होगा। एक है ए नंबर, दूसरा है दी नंबर। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ए नंबर आ जाए तो फिर ये प्लूरल कंसीडर होगा, अगर दी नंबर आ जाए ये सिंगुलर कंसीडर होगा। ये रूल कहता है। तो किस तरह, फॉर एग्जांपल, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास, यानी बड़ी तादाद में लड़कियां पास हुई है। तो यहाँ पर एन नंबर आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव। हैव भी क्या है, क्योंकि ये प्लूरल कंसीडर हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आया ये भी क्या है, प्लूरल ही यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, हैव है, हैज़ नहीं है। इसी तरह द नंबर ऑफ बसेज इज़ इंक्रीजिंग, यानी बसेस की जो तादाद है वो बढ़ रही है। द नंबर ऑफ बसेज इज़ इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर दी नंबर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वो भी जो यूज़ हुआ है वो भी सिंगुलर है, क्योंकि दी नंबर सिंगुलर कंसीडर होता है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही। बसेस को हमें नहीं देखना है, बसेस चाहे ये प्लूरल ही क्यों ना हो, ऐसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। रूल ये कहता है अगर द नंबर यूज़ हो जाए दी नंबर, तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये बज़त खुद सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 के तरफ। ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है, यानी ये क्या कहता है, यानी किसी सेंटेंस के अंदर अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम आ जाए तो फिर क्या, यानी किसी अमाउंट या डिस्टेंस या टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स आ जाए तो वो सिंगुलर कंसीडर होंगे, सिंगुलर ऑलवेज। फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स इन दी डेंटिकल चेयर्स फील्स लाइक अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर 5 मिनट्स इस्तेमाल हुए हैं। मिनट्स वाज़ेह बात है ज़्यादा है, 5 है, लेकिन ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये इज़ अ होल वर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर ही कंसीडर होगा। जब सिंगुलर कंसीडर होगा, यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर है। एस से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगने से वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। नाउन की तरह ये नहीं है, ये वर्ब है, नाउन नहीं है, तो इसलिए ये भी सिंगुलर वर्ब ही है। तो ये क्या था, रूल नंबर 11। इंशाल्लाह बाकी कुछ रूल्स तो रह गए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो इससे भी मज़ीद लंबा वीडियो बन जाए। इंशाल्लाह उसको मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। बाकी जो रूल्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है।